देखिए प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें पहला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें बताइए कौन सा द्विघात है, ये कौन सी कितनी घात है भी इसमें, अधिकतम घात कितनी है इसमें, 2। तो इसका मतलब भी क्या है, ये प्रश्न कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा हो गया अभी, द्विघाती बहुपद। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है इसका, दूसरा प्रश्न है एक्स माइनस एक्स की घात 3। तो इसमें कितनी घात है अभी, 3। तो इसका उत्तर क्या आ गया अभी, त्रिघाती। कौन सा भी, त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद आगे तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न क्या है इसका, सिंपल सा ये तीसरा क्या है, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है अभी, अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है अभी, 2। तो ये किस कौन सी घात है अभी, द्विघाती। कौन सा भी, द्विघाती बहुपद। कौन सा भी, द्विघाती बहुपद। इससे आगे देखो भी चौथा प्रश्न, सिंपल सा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है अभी, इससे आगे चौथे प्रश्न में देखो x 1 प्लस एक्स। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, एक्स की कितनी है अभी, 1 की घात। तो ये कौन सा हो गया अभी, एक घाती। कौन सा, एक घाती बहुपद। या इसको क्या बोलते हैं अभी, रैखिक बहुपद। दूसरा नाम क्या है इसका भी, रैखिक बहुपद। इससे आगे वाला कौन सा है अभी, 5 नंबर देखो, इसका 5 नंबर क्या है अभी, सिर्फ क्या दिया इसने, 3t। टी की घात कितनी है अभी, 1। तो ये भी क्या अभी, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद है। कौन सा भी, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद है। इसके आगे देखो भी 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया अभी, आर की स्क्वायर। आर की स्क्वायर है तो इसमें घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कौन सा पद है, द्विघाती बहुपद। कौन सा भी, द्विघाती बहुपद। इससे आगे बढ़ो भी, छठा प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न क्या है भी, इसका सातवां प्रश्न है 7x की घात 3। कितना है भी, 7x की घात 3। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है भी, 3। तो ये कौन सा पद है भी, त्रिघाती बहुपद। ये कौन सा है भी, त्रिघाती बहुपद। अब इसके आगे देखो, निम्नलिखित बहुपद ये दिया हुआ है, इसमें मान रखना है। तो आगे देखिए, बहुपद के मान याद करना। तो बहुपद के मान किस प्रकार याद होंगे भी, तो बहुपद के मान किस प्रकार होंगे, देखो इसने दिया उदाहरण नंबर 2। क्या दिया है, उदाहरण नंबर 2 इसने दिया भी, इसका मान याद करना है। तो मान किस प्रकार निकालेंगे भी, देखो यहाँ क्या दीजिए भी, एक्स की जगह क्या रखना है, जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है भी, जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है, 1 रखना है। तो पी एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है भी, 1। आगे देखो 5, एक्स की जगह क्या रखना है भी, 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। ठीक है, सुनने आगे जहां एक्स आपको दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है भी, 1। आगे हल करो इसको, 5 1 गुना माइनस 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 प्लस 7। ये माइनस का 3 ये प्लस के कितने बच गए भी, 2। या 7 और 5 कितने हो गए भी, 12 माइनस 3। उत्तर कितना आ गया भी इसका, कितना आ गया, 9। तो इस बहुपद का मान कितना आ गया भी, 9। इससे आगे वो देखो भी दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसका दूसरा कितने दिए भी, रूट 11 ये दिया है बहुपद। अब इसमें किसका रखना है जी, जहां वाई दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है भी आपको, जहां वाई दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है भी, 2 रखो भी। 3 2 की घात 3 माइनस 4 2 प्लस रूट 11। तो क्यू 2 3 गुणा 2 की घात कितने हो गए भी, 8 माइनस 4 2 8 प्लस रूट 11। गुणा करो 8 दिए 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। 8 कितने बच गए भी, 16 प्लस रूट 11। ये इसका उत्तर आ गया भी, कितना आ गया इसका उत्तर है, ये आ गया। अब इससे आगे वाला देखो भी 3 नंबर सवाल, इसका उदाहरण नंबर 2 का 3 नंबर देखो, यहाँ देखो भाई ये 8 कैसे है, देखो 2 को कितनी बार गुणा करना है भी,
2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो कितने आते हैं भी? 8 आते हैं। इससे आगे वाला देखो भी क्या दिया? 3 नंबर क्या दिया इसका? t बराबर क्या रखना है भी? a। और बहुपद दिया है पी टी बराबर क्या दिया भी? 4t की घात 3 प्लस 5t की घात है, यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 2 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6। अब इसका मान निकालना है। तो जहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी टी दिखाई दे रहा है, वहां क्या रखना है भी? ए। तो रखो पी ए। 4 ए की घात भी 4 प्लस 5 ए की घात भी कितनी है भी? 3 प्लस माइनस ए की घात भी 2 प्लस 6 4 ए। तो इसको सिंपल लिखो भी 4 ए की घात 4 प्लस 5 ए की घात 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। इसका उत्तर कितना आ गया भी? ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, क्या रहा? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है? टी बराबर ए, टी बराबर है ए का मान पी एक्स ही है क्या? टी टी हाँ बोलो बोलो फटाफट क्वेश्चन बोलो। 4 टी हैं? स्क्वायर 4 टी स्क्वायर स्क्वायर 4 है भाई। 4 की घात 4 है। 4 टी घात है टी 4 प्लस है 5 टी क्यूब 5 टी की क्यूब माइनस है टी टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 का मान का मान याद करना है। तो प्रश्न देखो, प्रश्न में सिर्फ क्या करना है? टी की जगह क्या रखना है? ए तो रख दियो। टी एक्स ओ टी एक रेट की है। टी टी अब देखो क्या रखना है? टी की जगह ए 4 है। बट्टे ऊपर एक और नहीं रखे बेटा टी के बाद हम ब्रैकेट में वो तो समीकरण 1.5 है, प्रश्न है वो तो किताब में देख। मैं क्यों टी बराबर ए रखने पर है प्लस 5 ए की घात है 3 ए की घात है 2 प्लस 6 जी जी। बट्टे वो पी ब्रैकेट ए है, ऊपर पी ब्रैकेट टी है। कहाँ पे? ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। ये तो प्रश्न में देखो, प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखो, टी बराबर ए पर टी समझ आ गई है? अरे वो तो पसंद दे रहे हैं इंडिया रखना है अपन बाद में वो तो प्रश्न है, सिर्फ क्या है? प्रश्न है वो क्या लिखा हो तो नीचे। अब मैं लिख दिया हटा देख टी बराबर ए रखने पर है। मैं कहती हूँ राहुल हिंदी में नाम की जगह क्या लिखो, राहुल इंग्लिश में लिखो, फिर तो समझ बात जी। तो हिंदी में लिखोगे बेटा तो इंग्लिश में। अब बता, मैं कहती हूँ टी है नहीं बैठा बैठा थाने टी दिखे बैठे बैठे क्या लिखना है? ए टी अठ दिखे ठीक दिए टी। ठीक है, अब आना हल करा तो 4 ए की घात है 5 ए की घात है 3 ए की घात है 2 प्लस 6। ये इसका उत्तर है। तो यार पहली प्रश्नावली पढ़ी बीमा के 1.5 के घात अगर समान हुए तो जुड़ेगी। ए घात अलग अलग है, कहीं 49 काट रखे, कहीं 37 काट रखे, कहीं प्लस में रखे, कहीं नहीं है। ये इतना उत्तर है इसका। मैं सारा कम कर दे 26 कर दे कम है ये रोज का 36 अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ अभी? मिल गया क्या? बहुपद पी एक्स बराबर है 2x के चौथा उदाहरण है। तीसरा
px बराबर तो के ही है के ही है एक सही तो बस कोई साथ आ जाओ आगे मैं के आया ठीक है नहीं तो जेड रात में बस समझ में आएगी थोड़ी बहुत है पेज नंबर 39 पर काटो तीसरा प्रश्न करेडो बिंग निचले पासे याद देखो है गुरुजी याद क्यों नहीं p बराबर 1 क्या है ध्यान दीजिए अब p बराबर 1 रखा यहाँ पे p बराबर 1 रखा तो क्यों जो रहा है x जहाँ क्या रखा 1 माइनस है 1 उत्तर की तो आ गया है उत्तर की तो आ गया p बराबर कितो रखा अपना p x बराबर x माइनस 1 p x बराबर कितो रखा कितो रखियो एक 8x है 8 रख दियो 8x है 1 रख दियो 8x है 1 रख दियो x कोई नहीं 8 है तो कितो आ गया उत्तर p 1 को मान कितो आ गया 0 अब इंगे नीचे से की बात एडी बा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखियो आज सारी प्रश्नावली में ऊपर ही चलेगी आगे के p 1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुपद px का क्या है शून्य का है एक है नहीं एक बहुपद px का शून्य क्या बात कैस का क्या पाएंगे ऊपर है कैस का नहीं कोई समस्या कौन नहीं और जो थे ओ px है ओके डेडो है के डेडो है बता के समझना है अब मान रख दियो कि x बराबर 1 रख के देखा तो p x की जगह के रखा पा 1 बराबर x की जगह के रखा 1 माइनस और 1 1 मो 1 दियो के बच्चों भी 0 इंगो मतलब अगर x की जगह पा 1 रखा तो भी बहुपद को मान कितना जे 0 कितना जे 0 तो 0 आंता है मैं सरों पे ले लिखो ना शून्य को मतलब 0 तो जब बहुपद को मान 0 आ जाए बिन के कभी भी बहुपद को शून्य के बिन बहुपद को क्या शून्य के तो बहुपद का क्या है भी इश्यू है बहुपद को शून्य के एक के बहुपद को शून्य के ठीक है इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 p q x का एक शून्य के अब देखो एक और दे दिया बहुपद q x बराबर x माइनस 2 अब इसमें क्या रखें भी x बराबर है 2 कितना रखा तो q x x की जगह क्या रखना है 2 माइनस 2 तो q 2 तो बहुपद q x का शून्य का क्या है भी क्या है 2 बहुपद q x का शून्य कहीं में कोई समस्या को नहीं बोर कर लियो आगे पूछो शून्य के वे वो के वे ठीक है नहीं अब देखता रहियो सागे व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्य का एक ऐसी संख्या c है कि p c बराबर क्या हो जाए भी 0 c ने आपका की रखा 1 2 3 ठीक है नहीं इस बात की ओर आपने उससे ध्यान दिया होगा कि बहुपद x माइनस 1 का शून्य के इस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जाए मतलब शून्य के प्राप्त करना पाए 0 के करने जाके ठीक है अर्थात x माइनस 1 बराबर है 0 जिससे x बराबर 1 प्राप्त होता है तब हम कह सकते हैं कि px बराबर क्या है भी 0 बहुपद समीकरण है और 1 इस बहुपद समीकरण का क्या है भी px बराबर 0 एक मूलक है अतः हम यह कह सकते हैं कि एक बहुपद x माइनस 1 का शून्य का या बहुपद समीकरण एक क्या भी मूलक है मूलक या बहुपदों के भी रूट मूल हो गया रूट तो मूल जड़ होगी क्योंकि अभी 0 क्यों आएंगे 1 रखा या के केस का पा शून्य अब अचर बहुपद 5 लीजिए जहां बता सकते हैं कि इसका शून्य क्या है इस बहुपद को कोई शून्य नहीं है क्योंकि घात कितनी आई अचर बहुपद के दे दियो ने 5 है 5 की घात कितनी दे रखी है ने 0 ओके अभी अचर बहुपद सिर्फ के दे दियो ने 5 अब इनकी घात जी बहुपद तो है तो बहुपद है तो मतलब भी x की घात कितनी है ऊपर 0 आगे नहीं समझ बहुपद तो है तो x की घात कितनी है 0 अब x को मान की रखा तो उत्तर कितना होगा अपने कने 1 ही होगा ओ इनको कोई शून्य को कोने नहीं x के स्थान पर किसी भी संख्या को प्रतिस्थापित करने पर हमें 5 ही प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा नहीं उदाहरण बताया था ना 1 रखते हैं
एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। प्रश्न उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यकों के बारे में क्या कहा जाता है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्य का प्रत्येक वास्तविक संख्या जो कि है बहुपद की हो शून्य का वास्तविक संख्या किसी और है परिभाषा याद है ना वास्तविक संख्या की। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 3 क्या है उदाहरण नंबर है 3। टाइम क्यों कर रहा है? ये टाइम है? चलो एक उदाहरण बताओ। उदाहरण नंबर 3 देखो। जांच करो कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के है या नहीं। अब क्या करनी अपन है, अब यही प्रकार का प्रश्न होगा सर, ठीक है नहीं। वो गौरव देखियो प्रश्न क्या होगा यही प्रकार का। अब देखो जांच करा तो सारों पहले करा भी डेढ़ो के भी एक तो -2 और एक है +2 बहुपद के डेढ़ो भी आप मान लिया px बराबर है x + 2। px लिखस का नहीं, पीछे बात आई बहुपद ने क्या लिखस का भी px qx tx लिखस का नहीं, एक दिन आई 6-7 लिखड़ाइयाँ आया नहीं। अब देखो अपन क्या डेढ़ो अभी प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है x बराबर पहले क्या रखें अभी -2 x बराबर -2 रखो तो p -2 + 2 रख दियो। p -2 + 2 उत्तर की तो आ गया है। अब बताओ ये बहुपद है को नहीं, वो शून्य का है को नहीं, लिखस का नहीं है। 0 माइनस हो कदो है 0 उदासीन हुए न -1 न +1 के है उदासीन किंगी जांच के करने जांच ही करने लग रहे हैं। जांच को जांच नारी करी से जांच किया उत्तर वो बिंग अलग है 8वीं क्लास में ये 9वीं क्लास में है। अब अपन कह दियो कि जांच करो कि ये दोनों बहुपद है कौन, या जांच ही करने लग रहे हैं अपन। प्रश्न के क्या जांच करो कि -2 और 2 जांच ही करने लग रहे हैं। पहलो पार्ट हो गयो तो मैं कह देड़ो अभी px बहुपद का शून्य क्या है अभी -2 है। कैस का नहीं अपना बात है कौन कैस का क्यों कैस का भी 0 उत्तर आ गयो नहीं। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है px बराबर है x + 2। अब की बार x बराबर क्या रखना है अभी 2। x बराबर 2 रखो तो p 2 + 2 p 2 + 2 p 2 बराबर कितना आ गया अभी 4। ये शून्य है क्या तो क्या क्या इसका अभी px बहुपद का 2 शून्य के सुबह जांच ही करिए क्या करिए आगे नहीं समझ में कोई समस्या कर लो।